पापा क्या हुआ है? तूने ही फोन किया था मेरी बहन को? ये वही मुंडा है जो प्रीत को उस दिन कार छोड़ने आया था। हाँ सरपंच साहब, 100% यही था। मैं साक्षी से प्यार नहीं करता। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। मैं प्रीत से प्यार करता हूं। क्या? और आज से नहीं, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था तब से। मतलब भाई जानते ही नहीं कि साक्षी उनसे बचपन से प्यार करती है। बेचारी साक्षी, बहुत देर हो गई उसे। काश पहले ही बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। फालतू में मैं अपने शक के चक्कर में सुबह भैया से लड़ पड़ी। बेचारे इतना प्यार करते हैं, प्यार से मेरे पास आए थे। दिया, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपने प्रीत को बता दिया कि आप उससे प्यार करते हो? नहीं, अभी नहीं। और उसने कुछ कहा? नहीं, कहा तो उसने भी कुछ नहीं। बट आई एम श्योर मन ही मन वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बस अपनी फैमिली की वजह से चुप है। तो फिर ऐसी भी क्या बात कर रहे थे कि पूरी रात निकल गई? वो ऐसी ऐसी कुछ बात नहीं थी, मतलब बस यहां वहां की बात है, और क्या। ये प्रीत क्या कर रही है? एक तरफ तो सगाई हो चुकी है, दूसरी तरफ मेरे भाई को प्यार के सपने दिखा रही है। भाई को प्रीत की सगाई के बारे में पता भी है कि नहीं? दिया, तू कहां खो जाती है? सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? वो मैं सुबह आप पे चिल्लान। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे तेरी भाभी पसंद आई? हाँ, अच्छी है। अच्छी है ना भाई, अच्छी है तभी तो मुझे पसंद आई है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी जिंदगी में प्रीत को लाने के लिए। यू नो, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं। एक अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, तुझ जैसी प्यारी सी बहन है, और एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिल गई है। इतना प्यार करते हैं आप उससे? बहुत, इतना कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? कुछ भी। वैसे भैया इतनी भी कोई खास बात नहीं है उसमें जो आप उसमें मर मिटे। क्या बात कर रही है तू? अरे उसमें बहुत सी खास बातें हैं। देख, वो सुंदर है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, ब्रेव है, उसकी आंखें कमाल की है। I mean, उसमें वो सारी बातें हैं जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए। ओके, अच्छा मान लेते हैं अगर वो अच्छी पत्नी बनी लेकिन अच्छी बहू ना बन पाई तो? फिर आप तो नानी को जानते हैं ना भैया? हाँ, मैं तो जानता हूं, पर आप नहीं जानती कि नानी को प्रीत के बारे में सब पता है। क्या नानी को पता है? लेकिन कब पता चला? कल रात को, जब मैं तेरे फोन पे प्रीत की पिक्चर्स देख रहा था। ओह गॉड, इसका मतलब मैं ही सबसे लास्ट हूं ना जिसको पता चला, बाकी सबको पता चल गया। अरे नहीं नहीं, एक तुझे और नानी को छोड़ के किसी को नहीं पता, और मेरी माँ किसी को बताना भी नहीं। जब तक मैं और प्रीत श्योर नहीं हो जाते, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। क्या श्योरिटी भैया, मैं तो कहती हूँ आप ना पापा को बता दो, पापा खुद रिश्ता लेके चले जाएंगे उसके घर। हाँ। अरे वही तो नहीं करना, तू समझ नहीं रही है। देख, मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपने प्यार का इजहार प्रीत से करूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊं। हाँ, ऐसे ये बात भी सही है। पता चला पापा रिश्ता लेकर गए और प्रीत ने बोल दिया कि नहीं, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, दोस्त।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भले ही मुझसे प्यार का इकरार ना करे, पर शादी के लिए मना कभी नहीं करेगी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। भैया एक काम करते हैं, मैं ना उसको अभी से भाभी बोलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, और मैं ना तुझे कस के थप्पड़ मारता हूँ, ठीक है? चल, अब मेरी खिंचाई बाद में कर लेना, तू आराम कर, मैं चलता हूँ। ये मस्ती चलती ही रहेगी। अब अक्ल ठिकाने आएगी उस साक्षी की। She thinks she's too smart. क्या प्लान बनाया तूने सूर्या? आज तो गए सब काम से। पूरी पलटन को पनिशमेंट मिलेगी। साक्षी और उसकी टीम आज नजर कैसे मिलाएंगी हमसे? जरूरी है उसको सबक सिखाना। बड़ी हवा में उड़ती रहती है। उसको लगता है वो इस इंस्टीट्यूट की बॉस बन गई है, इसलिए उसको नीचे लाना होगा। उसको उसकी सही जगह, सही औकात दिखानी होगी। वैसे भी टीचर बस आती होगी और फिर साक्षी और उसकी टीम को यहाँ ना पाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेकिन टीचर अभी तक आई क्यों नहीं? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। सूर्या, तू परेशान ना हो, कहीं बिजी होंगी, आती ही होंगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। 10 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए। अगर टीचर नहीं भी आ रही थी तो कोई तो आ सकता था ना इन्फॉर्म करने के लिए। कुछ तो है, मैं देख कर आती हूँ। चल चल साथ चल। कहाँ चले गए हैं ये लोग? तो आज आपने सीखा कैसे अपनी राइफल को असेंबल करना है, कैसे उसे रखना है, फायरिंग के टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी है, और कैसे साथ वाले की एम्यूनेशंस का ख्याल रखना है। How is it possible? साक्षी और इसकी प्लेटून इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? और ये क्लास यहाँ कैसे चल रही है? सारा, तुमने क्लास नंबर तो ठीक से चेक किया था ना? हाँ बिल्कुल सूर्य, तुम कोई बात कहो और मैं वो ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्लास तो रूम नंबर 9 में ही होनी थी, ये यहाँ कैसे? I really don't know सूर्या। इसका मतलब साक्षी ने हमें बेवकूफ बनाया और फिर से। अब क्या करना है सूर्या? कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से। कैडेट सूर्या, कैडेट सारा, 15 मिनट लेट हो, 15 चक्कर विद राइफल, और हाँ 5 राउंड क्राउलिंग। गो।
जय माता दी। इसे कहते हैं हिसाब बराबर। यस। चलो बाहर जाकर देखते हैं। अच्छा हाँ, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। क्या कह रही थी साक्षी है कि हम सब इसके नाम से कांपेंगे। और काम तो ये गई, हमें क्लास में नहीं आने देगी। और इसको क्लास का मुंह नहीं देखने दिया हमने। बोलो जय माता दी। जय माता दी। कैसी है प्रीत? ओ जी, कहाँ जाके बस गई तुम? बहुत मिस करता हूं तुम। अब तो लगता है तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया मुझको। अरे हाँ, बताना भूल गया। आज हमारे पास एक केटरिंग का ऑर्डर आया था किसी ब्याह की। मुझे अपना ब्याह याद आ गया वो सब देखकर। क्या दिन था ना वो। अब तुम भी फटाफट वापस आ जाओ, मैंने ब्याह करना है तुझसे। कैसे बताऊं, एक एक दिन इतना भारी पड़ रहा है ना तेरे बिना। लगता है जैसे जिंदगी खत्म होती जा रही। जल्दी से वापस आ और उसमें जान डाल दे। प्रीत, आई लव यू। आई लव यू अ लॉट। ये लो जी, तुम्हारी भाभी का कॉल आया। हमेशा रॉन्ग टाइम पे कॉल करती हैं। ओ हेलो जी। सत श्री अकाल कुलजीत जी। ओ जी, क्या बात है जी, कैसे याद आ गई आज? वो ये कल प्रीत से मिलने जा रहे हैं तो बेबी ने कहलवाया कि अगर आपको प्रीत के लिए कुछ भिजवाना है तो हम चोरी से भिजवा देंगे। ओ परजाई जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, थोड़ा जोर से बोलो। कल वीर जी जा रहे हैं प्रीत से मिलने, तो क्या करना है? और हाँ, आप प्रीत से कह दीजिएगा कि उसकी वीर जी किसी अर्जुन के यहाँ तमाशा करके आए हैं, तो वो इस बात का थोड़ा ख्याल रखेगी। एक्चुअली मुझे उससे बात करने की मनाही है, तो आप उसको प्लीज ये मैसेज दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। सत श्री अकाल। ओ हेलो हेलो परजाई जी। अरे ओ महारानी। हाँ जी बुआ जी, आई जल्दी आ। और ठीक है परजाई जी, मैंने तो वैसे भी अपनी जान से बात करने का बहाना चाहिए होता है। प्रीत, तैयार हो जा कल अपने सांड भाई से मिलने के लिए। एक तरफ तो तूने कुलजीत को शादी के लिए हाँ बोल दिया है, और दूसरी तरफ ये अर्जुन, इसके भी दिल में तू प्यार की उम्मीद जगा रही है। ये बहुत गलत बात है। अर्जुन ने मेरा फोन क्यों काट दिया?
प्रीत, या तो तू फोन उठा ले, नहीं तो साइलेंट कर। बार बार ऐसे मत करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है हमें। ओए, ये प्रीत मेरा फोन कट क्यों कर रही है? क्या करना चाहती है प्रीत तू? ये कितनी गलत बात है। एक तरफ तो तूने कुलजीत को शादी के लिए हाँ बोल दिया है, और दूसरी तरफ ये अर्जुन, इसके भी दिल में तू प्यार की उम्मीद जगा रही है। ये बहुत गलत बात है। और तुझे पता भी है तेरे इस डिसीजन से तेरी दोस्ती पे क्या असर होगा? अरे तू दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता खो देगी। तू समझ नहीं सकती प्रीत। खैर छोड़ उन बातों को। तुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है ना कि अर्जुन को लेकर तेरे माँ बाप तुझ पे पहले से ही शक करते हैं। और भगवान ना करे ये शक यकीन में बदल गया तो तेरे साथ क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख प्रीत, जानबूझकर आग में मत कूद, समझने की कोशिश कर। लेकिन ज्योति, मैं अर्जुन को पसंद करने लगी हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। और बिलीव मी, मुझे लगता है कि अर्जुन भी मुझे ही पसंद करते हैं। तो तुम दोनों को समझना होगा, क्योंकि इस लाइफ का कोई फ्यूचर नहीं है। और तुम दोनों की वजह से किसी तीसरे के साथ अगर कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी, और कोई नहीं। आई एम सॉरी प्रीत। देख, मैं तेरी दोस्त हूं, तेरी बैचमेट हूं, और कहीं ना कहीं मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। इसीलिए कभी तुझे गलत सलाह नहीं दूंगी। हमेशा वही बोलूंगी जो तेरे भले के लिए होगा। अगर फिर भी तुझे लगता है कि मैं गलत हूं, ये ले, जो तू सही समझे वो कर। बिटिया, पापा, आपने तो पूछा भी नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है।
पापा, आज का सूप कितना अच्छा बना है ना। मुझे तो भूख भी नहीं थी, लेकिन काका के हाथ के सूप का तो जवाब ही नहीं। यशवतन, मिट्टी डाल दो पुरानी बातों पे। सब जानते थे कि दिया 4 दिन में ही लौट आएगी। अब मना लो अपने मन को और माफ कर दो बच्ची को। बिटिया, मम्मी, पापा, अरे मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जाओ जल्दी से डिटॉल लेकर आओ। एप्पल ही खाना था तो मुझसे कह देती, मैं काट देती। अब कट गई ना उंगली। मम्मा दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। पापा मुझे दर्द हो रहा है। हो गया बेटा, हो गया। बस कीजिए अब। इतने भी कठोर मत बनिए कि अपनी बेटी को ही खो दें। मैं कह देती हूँ, अगर आपके इस बिहेवियर से दिया को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू इत्थे क्या कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। गार्डियंस और फैमिली मेंबर्स हॉस्टल के प्रेमाइसेस में अलाउड नहीं है। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। भाई तू क्या रिपोर्ट करेगा मेरी? रिपोर्ट तो मैं तेरी करूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा यहाँ से तुझे। और एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी बहन तो यहाँ रहती नहीं है, किससे मिलने आया है यहाँ पे?